अगर ऊपर वाले चाहेंगे बेटी, एक दिन तेरे माथे का काला कटीका तेरे माथे से झुक जाएगा बेटी। बेटी एक काम करो, जंगल से हमारी कुटी पे चलो बेटी। आज के बाद तो हमारे कुटी में रहना बेटी। आओ बेटी। साले को दुनिया से मिटाऊंगा सारा हरामजादे शेर पत्थर पर चल तो अपने आप को महाराज सुजीत सिंह की नजरों में बहुत बड़ा वफादार समझता है। आज तुमने महाराज की नजरों में न गिरा दिया, मौत की सजा न दिलवा दिया, तब ना राजमंत्री ठाकुर कयामत से नहीं कहलाऊंगा। सिपाही कहाँ मर गया था रे? सब तैयारी कराए उतारू सारे को नहीं खुशी हराम खोर मेरे आने से पहले यहाँ पर उपस्थित हो जाया करो, वरना इतनी पर ही मारूंगा सारे अपने ठिकाने आ जाएगा। जाओ मेरे दोस्त समस्या को बुलाकर मेरे पास ले आ, उससे हम कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। हमारे दोस्त क्या बसी करते हैं फूलों के तरफ आज मैं मेरी खामोशी और मायूसी का कारण जानना चाहते हो कि हम काहे लिए अपने बंगले पर खामोश होकर और मायूस होकर बैठे हैं? हाँ मेरे दोस्त, तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि काहे लिए इस वक्त हम मायूस होकर बैठे हैं।
भेद रहा। आप क्या कह रहे हैं क्या आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त? आपकी बात मैंने तो समझा नहीं। दोस्त बचपन का था के बाद चले आपको आखिर दुश्मन होने से आपकी दोस्ती अपने बचपन की दोस्ती के चर्चे तो पूरे मेरा घर में जारी रहते थे। अभी वो तुम्हारा दुश्मन कैसे हो गया? समझ नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। एक समय उठा हमारी और बचपन की दोस्ती की लोग चर्चा क्या करते थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और तुम जानना चाहते हो? जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ हमरा जानी दुश्मन काहे लिए बना है। का जाल बिछाओ और अपने जाल में उस कृपाचंद को फंसाओ, जिससे कि हम उस शर्मजादी को दिखा सके कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। मेरे दोस्त समर सिंह शाबाश, तोहरा से हमने की यही उम्मीद थी। ठाकुर क़यामत सिंह का पसीना गिरेगा वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। मेरे दोस्त तरकीब मैं बताऊंगा, सफलता तेरे हाथ में। क्यों नहीं मेरे दोस्त? जरा गौर कर हमारी बात को सुन। बात मानो हमारी तरह तो तुम्हारी बात मानो। की बात मानो हमारी तरह तो तुम्हारी पिस्टल को मुझे चुरा लाइए। कहना रानी ने उसको और बुलाया बहन किसी तरह से उस शर्मजादे सेनापति के बचपन की पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो।
उस शस्त्र को बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल बुलाया है। ठीक है मेरे दोस्त, तेरा काम सफलतापूर्वक कर दोगे। ये ठाकुर कयामत से का वादा है, एक दिन हम तेरे को इस नैनागर राज के आधे राज का वारिस बनाएंगे। अरे वाह मेरे दोस्त, कयामत मैं अपना भेष भाई का बना देते उसके पास जाऊंगा, उसकी रिवॉल्वर चुरा कर आपके कदमों में डाल दूंगा। गुड आइडिया। जाओ मेरे दोस्त, तुम्हारे वापस आने का हम रखे बेसब्री से इंतजार करें। मेरे दोस्त, जो जुबान तुमने दिया है कहीं पढ़ नहीं जाना। समझ से नहीं आओ, मैं छत्री हूँ, छत्री। जो जुबान देते हैं उससे कभी मुकरते ना। तो ठीक है, मैं जाओ मेरे दोस्त, जाओ। सेनापति बर्तन अपने दूर समझ को हमने अपने ढाल बनाकर और समझ के द्वारा हमने तेरी मौत का पैगाम भेज दिया है। हरामजादी, तुझे महाराज की नजरों में नहीं गिराऊंगा और तुझे मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सारा मौत के नाम से, मौत के नाम से काय क्या करते हैं। अब वो छत्री है जिसे रंगबाज कहा करते हैं। नायक नहीं, नायक नहीं, नायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हो गया। अभी हमारे साहब नहीं आए, अब उनका इंतजार करेंगे। साहब आएंगे, जैसे कहेंगे वैसा हम करेंगे। देखा क्या किस तरह राजमहलों में इंदिरा भगवान के उत्तराधिकारी का कत्ल हुआ और मुझे श्यामा का उद्योग में मिटा दिया गया। जबकि हम जानते हैं कि हमारी पत्नी सुनैना अच्छा घरेलू कार्यवाही नहीं कर सकती, लेकिन कुंवर के कत्ल के इल्जाम में हमारी पत्नी सुनैना को उस सही जन्नत के हवाले कर दिया गया, उसे इस दुनिया से मिटा दिया गया। और हमारा बेटा विजय अपने हाथ की पढ़ाई पूरी करके आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ राजमाता के बारे में सोचता हूँ, उनके ऊपर क्या भी नहीं होगी। जिस माँ के आचरण से, जिस माँ के आचरण से उसके बच्चे को जिंदा कर दिया जाए, उसके दिल पर क्या भी नहीं होगी, ये हम नहीं समझ सकते, बल्कि वो खुद इस तरह से समझ नहीं होगी। विराट सम्राट ने हमारे पर जो विश्वास कायम रखा है, हम उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। और नैना गणराज की इबादत करते हुए अपने प्राणों का अवधि देकर भी नैना गणराज की इबादत करना होगा। इसलिए आप इबादत पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा की इबादत सेनापति पाचन आपका नाम है? सेनापति पाचन मैं हूँ। नमस्कार भैया। आप कौन है? मैं चंदनपुर का गायब हूँ। राजमाता की तबीयत राजमहल में बहुत गड़बड़ी, उनका मैंने इलाज करने के लिए गया था। इलाज करके जब मैं अपने घर जा रहा था तो राजमाता ने कहा उसी रास्ते से जाओगे, हमारे सेना के पास कोई बता देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है,
जितनी जल्दी हो सके वो राज में महल में आ जाए। नहीं हो सकता है कि मैं भगवान को प्यारी राम को जाऊं। आपका संदेशा भैया मैंने बता दिया है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी कहने का मतलब भगवान जी कि राजमाता की तबीयत खराब है और उन्होंने हमारे लिए संदेशा दिया है कि हम जितनी जल्दी उनके राजमहल। हाँ हाँ, राजमहल पहुंचो। नहीं हो सकता है कि राजमाता भगवान को प्यारी न हो जाए। अच्छा भैया, आपका संदेशा मैंने बता दिया है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बैठिए आप। अच्छी बात यही है जो कि आप इस तरह से भाई जी, अगर आपको कहीं धूप होने के कारण हमें लगता है कि चक्कर आ रहा है, सिपाही महाबली एक गिलास बैठी को पानी लाकर पिलाओ, हो सकता है इन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाए। बैठी आप परेशान मत होइए, हम अपने सिपाही के द्वारा आपको पानी पिला रहा है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, ठीक है। सेनापति, इतनी कड़ी धूप होने के कारण, प्यास लगने के कारण मेरे चक्कर आ गए हैं सेनापति, मेरे चक्कर आ गए हैं। अब मुझे कुछ आराम है। ठीक है बेटी, अगर आराम है तो आप अगर अपने घर जा सकते हो तो जाओ, अन्यथा मैं सिपाही महाबली के साथ आपको आपके घर पर पहुंचा दूंगा। ठीक है सेनापति, अब मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। जो बरगद का वृक्ष दिखाई देता है उसी पर बैठ करके आराम करेंगे। इंडिया मार्ग में पानी फेंकर मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतना ध्यान रहे, राजमाता ने तुम्हें राजमहल बुलाया है, बहुत जल्द राजमहल पहुंचने की कोशिश करना। अच्छा भैया, नमस्कार, मैं चला जाऊंगा। नमस्कार बेटी। ये बेटी राजमाता का इलाज करने के लिए गई थी और राजमाता ने मुझे संदेशा दिया है किसी की जल्दी हो सके हमारे सेना पर हिफाजत को भेज देना। हमें लगता है राजमाता ने हमें इसलिए बुलाया होगा आशा के उनके बच्चे को जिक्र किया गया है। हो सकता है कि कुंवर के कंठ के इंतजाम में हमारी पत्नी को सजावट मिली हो, लेकिन बेटी राजमाता को सुकून न मिला हो। कोई न कोई सलाह वो सजावट लेना चाहती है, इसलिए मेरा बताना ठीक नहीं है। आज इसका काम राजमहल में समझ मुझसे वादा करके गया था कि बहुत जल्द की पत्थर की रिवॉल्वर तुम्हारे हवाले होगी, लेकिन काफी वक्त गुजर गया, अभी तक वो वापस से नहीं लौटा। कुछ देर अपने बंगले पर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार करूंगा। अगर वो वापस से नहीं आया तो चलकर देखूंगा वो कहां और क्या कर रहा है। ना करो, दिल को आप पे जाओ, कृपा चंद का दोस्त मन ले आया मेरे दोस्त, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अरे वाह मेरे दोस्त समझ संगा, वाकई तूने तो हमें मुश्किल को आसान कर दिया। तू समझ वो कि कभी न फेल, चंद को बहुत जल्द पहुंचाऊंगा। मेरे दोस्त समझ तुम जाकर अपने बंगले पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। चलकर अपने बंगले पर बैठ के आराम करूंगा, लेकिन जो जुबान तुमने किया है खान साहब, मुकर नहीं जाना। समझ
मैंने वादा किया है, छत्री जो जुबान देते हैं उससे कभी मुकरते ना। जाओ तुम, वक्त का इंतजार करो, वक्त आने पर हम तेरे को जरूर आधी रात का वारिस बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जाओ। हरामजादे, सेनापति का जन्म जो मौत का जाल हमने बिछा दिया है, सारा जिंदा नहीं बचेगा जब तक तेरे को हम चुट्टी में दिलों में नहीं गिराऊंगा और तेरे को मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। सारा हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। सारा तुम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत चिन्ह से आए, हम जमाने से नहीं। नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। इसी तरह के लेबर आते हैं, यहाँ पे सोते हैं और फिर वजह की तरह खा लेते हैं। आप खाने के लिए कुछ नहीं भैया, क्या करें, यहीं पे सोएंगे। क्या बताऊं, सुनैना ने बेरहमी से मेरे बेटे का कत्ल कर दिया और सिंगम में मेरे स्वामी जी अफसोस किए बैठी और कोई भी क्या
अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है और इस शत्रु को इस जगह पर इसी वक्त मौत के बाद मार दूंगा, जिससे कि ये साली फिर कभी किसी बच्चे का जन्म न दे सके। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादी, अब तेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि तेरे को पूरा महीना भर रात ससुरा वीरान नजर आएगा। डाली को काटते हैं ये राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह जल को ही काट देता है। अगर ये सारी जिंदा रहेगी तो जरूर किसी बच्चे का जन्म देगी, इसलिए इसका मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। महारानी चंद्रवती, तेरे को पहली नींद मुबारक हो। अब हम तोरा के कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा। आएगा मजा अभी इस घड़ी, आएगा मजा अभी इस घड़ी।